नमस्कार दोस्तों, आरकेएस नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो लीनियस को कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर कहलाता है अंगूरों का उत्पादन। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इज्जत नगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये गांधीनगर में है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। नेक्स्ट है जीओ में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पैथोलॉजी कहलाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये चेन्नई में है, ये टीबी वाला। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये जनक आविष्कारक भी कह सकते हैं इसको, तो लीनियस को कहते हैं। स्टेट मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो गुर्दे की चिकित्सा से संबंधित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किन किरणों के रूप में की थी? तो कैथोड किरणों के रूप में की थी। कैथोड किरणों की बमबारी कराकर किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का ऋणावेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने किलोग्राम होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन की खोज कब की गई? तो 1896 में की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? तो ये 1932 में की गई। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक ने अल्फा कणों का प्रहार किस पर कराकर किया था? तो बेरिलियम पर कराया था। इसी प्रकार प्रोटॉन की खोज में अल्फा कणों का प्रहार किन पर कराया गया था? तो नाइट्रोजन के नाभिकों पर कराया गया था। अगला है, नाइट्रोजन के नाभिकों से कराया गया था। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आवेश किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आवेश किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब की गई? तो ये 1932 में की गई है। न्यूट्रिनो का भी द्रव्यमान तथा आवेश कितना होता है? ये द्रव्यमान आवेश रहित है, इसमें द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिनो की खोज कब की गई? तो 1930 में की गई थी। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण किन मूल कणों से होता है? तो फोटॉन से होता है। किन किरणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है? तो फोटॉन का होता है। यूरेनियम काल निर्धारण के आधार पर चंद्रमा से लाई गई मिट्टी चट्टानों की आयु कितने वर्ष पुरानी पाई गई? तो 1.6 इंटू 10⁹ यानी 4.6 अरब वर्ष पुराना मिला है। अगला है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया? तो 1942 में। परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला या नियंत्रित विखंडन किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो 1952 में बनाया गया था। अब कुछ आविष्कारक हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया है। क्रोमोमीटर की खोज किसने की? तो जॉन हैरिसन ने किया है। उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर? तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच पर रखा जाता है। क्या वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में निकिल का प्रयोग होता है? तो हाँ, इसका प्रयोग बिल्कुल होता है।
अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु की स्थिति कैसी हो? तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब ऐसी सिचुएशन बनती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में। अगला है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में प्रयुक्त होता है? तो प्रतिरोध। विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में ये विद्युत मोटर बदलती है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसको किस में बदलने के लिए? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठित की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव 1994 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1942 में की गई थी। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की अध्यक्षता किसने की थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया था। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1980 में की गई थी। इसरो की स्थापना कब की गई? तो 1969 में की गई थी। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? तो फरवरी 1994 में चांदीपुर उड़ीसा से हुआ था। त्रिशूल का सफल पहला प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। आयरन लंग्स की खोज किसने की थी? तो ये फिलिप ड्रिगर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुष्ठ रोग जीवाणु के जनक तो हैरिसन। अगला है, कीटाणु सिद्धांत किसने दिया? तो लुई पास्चर ने दिया। भारत में हृदय प्रत्यारोपण तो वेणुगोपाल जी ने पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था भारत में। क्लोनिंग तकनीक के जनक किसे कहते हैं? तो इयान बिलकुट को कहते हैं। परिस्थितिकी की खोज किसने की? तो जॉन रिटर ने किया था। परिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? तो एजी टॉन्सले ने किया था। अगला है, इप्सम लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। फिटकरी का सूत्र क्या है? तो K2SO4Al2 एंड SO4 and 3 into 24H2O। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है निकोटिमाइड यानी नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लुक्विनान के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1972। थुम्बा यानी केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1963। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969। मनुष्य का सामान्य तापमान क्रम लगभग फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अप्थाल्मिक संबंधित है किससे? तो ये आँख से संबंधित है। जब शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्लैंड से? तो एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल। अगला है, इंसुलिन स्रावित होता है तो ये पैंक्रियाज अग्नाशय में। लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? तो ये गोलाकार होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है किसका परिवहन? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र है। पीला ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? तो दिन में चंद्रमा में तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोसोम किसके किसके बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है, केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए प्लस प्रोटीन के। केंद्रक में कौन से गुणसूत्र रहते हैं? तो डीएनए आरएनए ये दोनों रहते हैं। डीएनए एक प्रकार का अम्ल है, कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल है। किस विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है? तो समसूत्री विभाजन के कारण। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। मानव शरीर में करीब कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो ये 5000 अरब या 60.10⁻15। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है? तो राइबोसोम है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है इसका प्रमुख कार्य। डीएनए आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। सबसे छोटा आवृत्तजीवी पादप क्या है? तो लेमना है। सबसे बड़ा आवृत्तजीवी पादप क्या है? तो यूकेलिप्टस है।
सबसे बड़ा फूल तो रफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसमें होती है तो विक्टोरिया रिजिया एक ये पौधा है। सबसे छोटा बीज आर्किड के होते हैं। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया के होते हैं। केंद्रक की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसको ऊर्जा ग्रह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है तो ये हार्ट यानी हृदय करता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है तो ये है 120 दिन या 120 दिन या 4 महीने आरबीसी का जीवन काल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है लाल रक्त कण का मेन कार्य क्या है तो ये ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो ये अस्थि मज्जा में होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या है तो बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना। अगला है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है तो 1 से 4 दिन होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना भाग होती है तो लगभग 7% होता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने कब किया था तो 1901 में किया था। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितने mm पर होता है तो ये 120/80 के होता है। श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है तो शर्करा का होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे तो आमाशय में होता है। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं तो 2 होते हैं। हार्मोन का मेन कार्य क्या है तो इसका मेन कार्य है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला है मास्टर ग्लैंड ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है तो पीयूष ग्रंथि, उसे पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है तो मेडुला करती है, मेडुला ग्रंथि। अगला है इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है यानी अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो थायरॉक्सिन है। अगला है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं होता, बीज फल में नहीं ढका रहता तो ये कौन सा बीजी कहलाता है तो अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहला रहा है तो ओलेरी कल्चर कहलाता है साग सब्जी का अध्ययन। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है तो ये लाइकोपिन के कारण हो जाता है ऐसा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है तो 4 कोष्ठी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व रहता है तो आयोडीन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 22 प्रकार के पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आधी होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है तो हाइपोएक्जिमा हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं तो न्यूरॉन को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो सियाटिक है। रक्त वर्णांधता को और किस नाम से जानते हैं तो डाल्टनिक रोग के नाम से इसे जानते हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है तो सेरिबेरम मस्तिष्क का पार्ट है ये करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम होता है तो ये 1400 ग्राम समथिंग होता है। मानव शरीर का वजन कितना, मानव हृदय का वजन कितना होता है तो 300 ग्राम होता है यानी हार्ट का वजन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है तो मनुष्य के लार में टाइलिन होता है, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं तो ये यकृत में नष्ट होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो ये यकृत है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करती है तो ग्लूकोज की मात्रा को। इंसुलिन की खोज कब की गई थी तो 1921 में की गई थी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन किसके अपघटन से प्राप्त होता है तो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है और बहुत बार आ चुका है ये। इसमें मोस्टली
सबसे ज़्यादा गलती हरे रंग में लोग करते हैं, लेकिन ये लाल रंग इसका आंसर सही है। अब पौधे का जनन अंग क्या है? तो फूल है। लसिका मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? तो घाव भरने में मदद करता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता, यानी नहीं बनता? तो हिपैरिन के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ब्लड बैंक में रक्त को कितने फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोजुनेन, यानी फाइब्रिनोजेन। अगला है, एंटीजन किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा और कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोटीन या जैंथोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो यूग्लिना को कहते हैं। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा? तो ब्रायोफाइट्स वर्ग के। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक? तो थियोफ्रेस्टस। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस के द्वारा। स्कैरिस मनुष्य में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला। अगला है, मनुष्य के चेहरे पर कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये हड्डियां 14 पाई जाती हैं चेहरे में। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो ये जनन कोशिका में होता है। पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से हैं? तो पुमंग और जायांग है। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये एंटीबायोटिक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं कहाँ पे? तो ये मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक है। एटीपी किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। आनुवंशिकी का नियंत्रण किसमें होता है? तो ये डीएनए में होता है दोस्तों, आनुवंशिक का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो एंड डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है, एड्स में कौन सा कण प्रभावित होता है? तो श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता का मुख्य कारक विषाणु क्या है? तो वेरिएला वायरस है। अगला है, अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? तो इन्हें सप्तफल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो किसके रूप में संग्रहित रहती है? तो स्टार्च के रूप में। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं कितनी लंबी होती हैं? तो 90 सेंटीमीटर होती हैं। किससे प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं? तो एटीपी से। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रीटर ने किया था। वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेनर ने किया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेडियोलॉजी कहलाता है। ज़्यादा कैंसर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? तो एल्कोहल था, जिसे प्राचीन जैव तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादित किया गया था। ये कशेरुक दंड में कुल कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो 33 होती हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? तो कवकों में होता है। और सबसे बड़ा गुणसूत्र की बात की जाए तो ट्रिलियम के पौधे में सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईईजी ब्रेन की बीमारी है। अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हृदय का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है।
दूध खराब करने वाले जीवाणु कौन से? तो लैक्टोबैसिलस हैं। अगला है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन एकत्र रहती है? तो विटामिन ए रहती है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या हो जाता है? तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? तो एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हार्मोन किस वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। एस्ट्रोजन पुल्लिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। ईस्ट तथा मशरूम किस श्रेणी का है? तो ये फफूंद या कवक है। गोल क्रम में होने वाला रोग, गोली क्रम से कौन सा रोग होता है? गोली क्रम से तो फाइलेरिया हो जाता है। शरीर में पित्त का निर्माण किसमें होता है? तो यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट्स में। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज साइंस के, जो आपकी एग्जामों में बेहद हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।